आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषकर की क्लास में। मैंने बैंक का बैच संडे में स्टार्ट किया था। आज मेरे पास इसका तीसरा दिन है। तीसरे दिन में मैं आपको मैथ का क्वाड्रिक इक्वेशन जो बैंकिंग के सेक्टर में पूछा जाता है उसकी शॉर्ट ट्रिक ले गया हूँ। इसे सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है चलिए देखते हैं। मेरे पास दे रखा है सबसे पहली चीज़ आपको जो हमारे पास चिन्ह दे रखे हैं भाई प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस माइनस। सबसे पहले आपको चिन्ह का ज्ञान होना जरूरी है। चिन्ह आपको याद हैं तो आपके पास क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चिन्ह को मैं आपको याद कराने की भी कोशिश करता हूँ। भाई मेरे पास दे रखा है प्लस प्लस दे रखा होगा तो वो आपका माइनस माइनस आएगा। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। अब प्लस की जगह आप माइनस कर दीजिए। भाई माइनस प्लस का मतलब मेरे पास क्या हुआ, जो हमारे पास ऊपर वाला है उसे आप नीचे ऐसे कैसे उतार दीजिए, याद हो जाएगा सिंपल। फिर आपका माइनस की जगह फिर मेरे पास आया प्लस, फिर इधर आ गया मेरे पास माइनस, ऊपर वाला आप नीचे ऐसे ही उतार दीजिए, वो आपको याद हो जाएगा। फिर हमारे पास आएगा भाई यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस का मतलब हमारे पास ये ऊपर का उतार दीजिए आप, प्लस और माइनस आ जाएगा। चिन्ह को याद करने का मेरे पास ये तरीका बेस्ट है। ज़्यादातर स्टूडेंट चिन्ह में भी हमारे पास मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन मिस्टेक आपको नहीं करनी ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है। अगर मेरे पास क्वाड्रिक इक्वेशन में अगर ये चीज़ आपका नेगेटिव दे रखा हो, भाई ये भी आपका नेगेटिव दे रखा है, ये भी आपका नेगेटिव दे रखा है, ये भी आपका नेगेटिव है और फिर आपका ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। अगर आपके चिन्ह नेगेटिव दे रखे हैं, ये आपकी पहली ट्रिक है, नेगेटिव दे रखा होगा तो आपको डायरेक्टली टिक करना है सी एंड डी लास्ट वाले ऑप्शन पे, जिससे हम बोलते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइन। पहली ट्रिक समझ में आई। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें, इसे रफ कर दें। चलिए अगला मेरे पास क्वेश्चन है, यानी कि इसे रफ कर देते हैं। अगला मेरे पास है, अच्छा अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे एसबीआई क्लर्क 2021 की बेस्ट बुक मैं आपके लिए ये लेके आया हूँ। इसमें से क्वेश्चन मैं आपको बना बना के क्वाड्रिक इक्वेशन के सारे स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे और आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर रहे हैं। एक तो बुक मेरे पास ये है और एक बुक मेरे पास और है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। भाई एक बुक है मेरे पास IBPS PO की, ये मेरे पास प्रीवियस ईयर की हमारे पास बुक है। चाहे आप क्लर्क की तैयारी करें या पीओ की तैयारी करें, लेकिन इसमें मेरे पास क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन करने का पैटर्न दे रखा है या क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो स्टेप आपके वो दे रखे हैं जो आपके अपडेटिंग में आने की संभावना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई हमारे पास x², फिर मेरे पास 7x, फिर मेरे पास 10 बराबर मेरे पास 0, फिर मेरे पास दे रखा है y² प्लस 12y प्लस 35 बराबर मेरे पास दे रखा है भाई 0। ठीक है, आपके पास दो क्वेश्चन, हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इक्वेशन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या, मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको ये देखना है आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है या नहीं। नेगेटिव होगा तो आपको CND कर देना है। उसके बाद आपको देखना है जो चिन्ह दे रखे हैं, आप देखेंगे ये माइनस प्लस है, ये आपका प्लस प्लस है। भाई माइनस प्लस का मतलब आपका क्या है, भाई प्लस प्लस। यहाँ तक समझ में आया। अब प्लस प्लस का मतलब आपका क्या दे रखा है, भाई माइनस माइनस। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका आपका यही है, जब आपके पास क्वेश्चन आए, जब आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको पहले चिन्ह देखना है। यार जब आप देखोगे ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो जाहिर बात है x बड़ा होगा y, तो ये आंसर हो जाएगा सिंपल से। इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है। यहाँ क्लियर हो गया आप लोगों को भी क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला मेरे पास क्वेश्चन आता है इसका, भाई मेरे पास दे रखा है x² माइनस 7x प्लस 10 बराबर मेरे पास 0, फिर मेरे पास दे रखा है y² माइनस 5y प्लस 6 बराबर मेरे पास 0। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपको पहले सिंबल यानी कि चिन्ह देखना है। चिन्ह देखने के बाद आपको देखना नेगेटिव है या नहीं है। फिर उसके बाद आपको देखना है अगर इधर पॉजिटिव आएगा और इधर नेगेटिव आएगा तो आपको ऐसा कर देना भाई सी, यानी कि x बड़ा है y से, सिंपल हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, भाई 10 की गुणा मैं x से करूँगा तो 10 ही आएगा।
6 की गुणा मैं y से करूँगा तो मेरे पास 6 आएगा। इसे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास आगे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेरे पास क्वेश्चन टफ होते जाएंगे। 10 की गुणा यानी कि जो मेरे पास 10 है, 10 का आप ऐसा फैक्टर करें जिसे गुणा करने पे तो 10 आ जाए और जोड़ने पर मेरे पास 7 आ जाए। भाई इसे कैसे कर सकता हूँ? भाई 5 दूनी मेरे पास 10 आ गया और 5 और 2 कितना होता है? 7। ये भी समझ में आ गया। ऐसे इसका अगर टुकड़ा करते हैं तो मेरे पास आएगा इधर मेरे पास 3 दूनी कितना हो गया? 6 और 3 और 2 5। यहाँ भी आपको समझ में आ गया। अब हमें देखना है सिंबल माइनस प्लस। भाई माइनस प्लस का मतलब मेरे पास क्या है? भाई प्लस प्लस। माइनस प्लस का मतलब क्या है? मेरे पास प्लस प्लस। ये भी क्लियर हो गया। अब आपको मैच करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। अगर आप देखेंगे ये मेरे प्लस के 5 है, ये मेरे प्लस के 3 है, तो आपका बड़ा कौन हुआ? भाई ये हो गया। अब इस दोनों में देखें, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 5 है, दोनों में से बड़ा कौन हुआ? तो ये बड़ा हो गया। पहला कंपैरिजन। अब दूसरे कंपैरिजन में ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 3 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन हुआ? भाई बड़ा ये हो गया। मैंने आपको बताया था जब आपके सिंबल अपोजिट में आ जाएं तो आपको कुछ करना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारे पास ई वाला जो आता है कैन नॉट बी डिटरमाइन, उस पर आपको टिक कर देना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी में का। चलिए इसे रफ कर दें। इसे रफ करने के बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका। जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है भाई x² माइनस 3x माइनस 88 बराबर मेरे पास 0। फिर मेरे पास y² प्लस 8y माइनस 48 बराबर मेरे पास 0। ठीक है, अब इसे और देख लेते हैं सॉल्यूशन करने के बाद। भाई सबसे पहली चीज़ तो मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन को जब आप सॉल्यूशन करेंगे आप सिंबल देखेंगे। अगर आप देखेंगे ये आपका क्या दे रखा है? नेगेटिव दे रखा है। भाई आपका ये भी नेगेटिव दे रखा है। कुछ करना ही नहीं है यार, आपको डायरेक्टली CND वाले पे क्लिक कर देना है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं ये CND आ क्यों रहा है, इसे सॉल्यूशन करके बताएं। मैं अब आपको वो भी दिखा देता हूँ। भाई इसकी गुणा इससे करी तो मेरे पास कितना आया? 88 आ गया। इसकी गुणा इससे करी तो मेरे पास कितना आया? 48 आ गया। अब मैं 11 का टुकड़ा करता हूँ, तो 11 का टुकड़ा करने के बाद अगर आप देखेंगे भाई 11 का टुकड़ा करने के बाद मेरे पास 11 अट्ठे 88 हो रहा है। भाई इसमें से इसे माइनस करता हूँ तो मेरे पास ये आ रहा है। ऐसे ही आप इसका टुकड़ा करते हैं तो इसका टुकड़ा मेरे पास क्या होगा? भाई 8 छंग 48। भाई 8 छंग 48 या 12 चौक 48। अगर आप देखेंगे इधर मेरे पास 12 आ गया, इधर मेरे पास 12 चौक 48 और 12 में से 4 घटाए तो मेरे पास कितना आ गया? क्योंकि यहाँ नेगेटिव में दे रखा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपको करना क्या था? मैंने बताया था सिंबल देख लें। भाई माइनस माइनस दे रखा है। माइनस माइनस का मतलब क्या है? भाई प्लस माइनस, और प्लस माइनस का मतलब आपका क्या है? भाई प्लस माइनस का मतलब आपका माइनस और प्लस। भाई आप देखेंगे ये प्लस में है, ये माइनस में, ये माइनस में है, प्लस में है। भाई इन दोनों में से मेरे पास बड़ा कौन सा हुआ? ये हो गया। इन दोनों में से मेरे पास बड़ा कौन सा हो गया? ये हो गया। अब इन दोनों में देख लीजिए, भाई इन दोनों में मेरे पास बड़ा कौन सा हुआ? इन दोनों में बड़ा मेरे पास ये हो गया, क्योंकि माइनस की जो वैल्यू होती है वो सबसे बड़ी होती है। ये 12 है, ये 8 है, इसलिए बड़ा मेरे पास ये होगा। लेकिन ये हमारे पास माइनस का, ये मेरे पास प्लस का है, तो यानी कि मेरे पास चिन्ह अपोजिट में जा रहे हैं, इसलिए आपका CND आ रहा है। क्वेश्चन को ये सॉल्यूशन करने के लिए मैंने इसलिए बताया ताकि आपको बता सकूं क्वेश्चन के फैक्टर कैसे करना है, और फैक्टर करने के बाद आपको ये देखना है आपका CND क्यों आ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं थी, आपको केवल ये देखना था ये आपका निगेटिव में आ रहा था, ये आपका निगेटिव में आ रहा था, आपका आंसर आ रहा था CND। ये क्वाड्रिक इक्वेशन का मैं पार्ट 1 लेके आया हूँ। पार्ट 2 में इससे थोड़े से टफ क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्वाड्रिक इक्वेशन को करने का तरीका आपका यही है, जो आपके सिंबल दे, यानी कि हमारे पास एक तरीके से जो चिन्ह दे रखे हैं प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, इसे आप याद कर लीजिए। और याद करने के बाद अगर आपको जो मैंने ट्रिकें बताई हैं उन्हें अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन आपका देखा जाए तो इजी सॉल्व हो जाएगा। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।